इंग्लिश सीखो भाई चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें इंग्लिश पढ़ना लिखना बिल्कुल भी नहीं आता और उन्हें व्हाट्सएप पर आए मैसेज को पढ़ने और उसका जवाब देने में बहुत ही कठिनाई होती है। आज की क्लास में मैं एक एक शब्द को पढ़ना सिखाऊंगा। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको व्हाट्सएप पर सवाल जवाब करने में आसानी हो सके। तो आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूँ शुरू। तो जब हम मैसेज की शुरुआत करते हैं तो लिखते हैं हाय, HI लिख देंगे तो ये हाय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाय ही नहीं होगा, हाय हो जाएगा। और हाय मीन्स होता है नमस्ते। क्या होता है? नमस्ते। इसको देखते हैं कैसे पढ़ेंगे। तो बी से होता है ब और ए आया हुआ है तो आ की मात्रा लगा देंगे। ये यहाँ आ के लिए आया हुआ है तो आ की मात्रा हमने लगा दिया। और बी है तो ब लिख दिया। और यू आया है तो बड़ा ऊ की मात्रा लगा दिया। तो यू का दोनों रूप में इस्तेमाल होता है। कहीं पे हम छोटा ऊ लगा देते हैं, कहीं पे बड़ा ऊ की मात्रा लगा देते हैं। ये छोटे ऊ की मात्रा होती है, ये बड़े ऊ की मात्रा होती है। तो यहाँ पे हमने बड़ा ऊ की मात्रा लगा दिया तो क्या हो गया? बाबू। MERI कैसे पढ़ेंगे इसको? तो एम से हो गया म, ई है तो ए की मात्रा लगा देंगे। ई जो है ए की मात्रा के लिए आता है, ए की मात्रा ऐसे होती है। और आर है तो र लिख देंगे। आई है तो बड़ी की मात्रा लगा देंगे। आई का इस्तेमाल छोटी ई और बड़ी ई दोनों के लिए रूप में होता है। तो बड़ी की मात्रा जो है वो ऐसे होती है और छोटी की मात्रा ऐसे होती है। तो हमने बड़ी की मात्रा लगा दिया तो क्या हो गया? मेरी। SONA कैसे पढ़ेंगे इसको? तो एस से हो जाएगा स, ओ आया हुआ है तो ओ की मात्रा लगा देंगे सीधे सीधे। ये ओ की मात्रा के लिए आया हुआ है तो ओ की मात्रा हमने लगा दिया। एन है तो न लिख दिया। और लास्ट में ए आएगा तो सीधे सीधे आ की मात्रा आप लगा दीजिएगा। तो आ की मात्रा हमने लगा दिया तो क्या हो गया? सोना। NAYA कैसे पढ़ेंगे इसको? तो एन से हो गया न और यहाँ जो ए आया हुआ है वह अ के लिए आया हुआ है और अ पे कोई मात्रा होती नहीं इसलिए कोई मात्रा हम नहीं लगाएंगे। वाई है तो य लिख देंगे। फिर लास्ट में ए आया है तो आ की मात्रा लगा देंगे तो क्या हो गया? नया। क्या हो गया? नया। SAL कैसे पढ़ेंगे इसको? तो एस से हो जाएगा स और यहाँ जो ए आया हुआ है वह आ के लिए आया हुआ है तो आ की मात्रा हमने लगा दिया। एल से हो गया ल तो क्या पढ़ेंगे? साल। MUBARA कैसे पढ़ेंगे इसको? तो एम से हो गया म और यू जो आया हुआ है छोटा ऊ के लिए आया हुआ है। मैंने आपको बताया कि यू का इस्तेमाल दोनों रूप में होता है, छोटा ऊ के रूप में भी और बड़ा ऊ के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बी से क्या हो गया? बी से हो गया ब और यहाँ जो ए आया हुआ है वो आ के लिए आया हुआ है तो आ की मात्रा हमने लगा दिया। आर से हो गया र। इसके बाद जो ए आया है वो अ के लिए आया हुआ है तो अ पे कोई मात्रा होती नहीं इसलिए हम कोई मात्रा नहीं लगाएंगे। के से हो गया क तो क्या हो गया? मुबारक। नया साल मुबारक। HO। एस से हो गया ह और यहाँ जो ओ आया हुआ है तो ओ की मात्रा के लिए आया हुआ है तो ओ की मात्रा हमने लगा दिया तो क्या हो गया? हो। MERI ऊपर मैंने आपको बताया है कि इसको कैसे पढ़ेंगे। एम से हो गया म, ई से हो गया ए की मात्रा, आर से हो गया र और आई से बड़ी की मात्रा तो क्या हो जाएगा? मेरी। TARAF कैसे पढ़ेंगे इसको? तो टी से हो जाएगा त। टी से कहीं ट भी होता है और कहीं त भी होता है। तो यहाँ टी का मतलब त से है और ए जो है अ के लिए आया हुआ है न कि आ के लिए। तो इस पर कोई मात्रा हम नहीं लगाएंगे क्योंकि आप पे कोई मात्रा होती ही नहीं है। आर है तो र लिख लेंगे और यहाँ भी जो ये आया है वो भी अ के लिए ही आया है न कि आ के लिए, इसलिए यहाँ भी कोई मात्रा नहीं लगेगी। एफ है तो फ लिख देंगे तो क्या हो गया? तरफ। SE तो एस से हो जाएगा स और यहाँ जो ई आया हुआ ए के लिए आया हुआ है तो ए की मात्रा हमने लगा दिया तो क्या हो गया? से। PURA कैसे पढ़ेंगे इसको? तो पी से हो गया प और यू आया हुआ तो छोटा ऊ की मात्रा हम लगा देंगे। आर है तो र लिख देंगे और ई है तो ए की मात्रा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? पूरे। तो क्या हो गया? बड़ा ऊ की मात्रा लग जाएगी तो क्या हो गया? पूरे। PARIVER कैसे पढ़ेंगे इसको? तो पी से हो जाएगा प और यहाँ जो ए आया हुआ है अ के लिए आया हुआ है और अ पे कोई मात्रा होती नहीं इसलिए कोई मात्रा हम नहीं लगाएंगे। जैसे पढ़ते हैं ना प, ऐसे।
आर है तो र लिख लेंगे, और आई जो आया हुआ है छोटी ई के लिए आया हुआ। मैंने आपको बताया कि आई का इस्तेमाल दोनों रूप में होता है, छोटी ई के रूप में भी होता है और बड़ी ई के रूप में भी होता है। तो यहाँ पे छोटी ई के रूप में इसका इस्तेमाल हुआ है, तो लगा देंगे मात्रा। वी से हो जाएगा व, और ए से हो जाएगा आ की मात्रा, ऐसे आ की मात्रा हो जाएगी यहाँ पे, और आर से हो जाएगा र, तो ये क्या हो गया, परिवार। के ई, तो के से हो जाएगा क, और ई से हो जाएगी ए की मात्रा, तो क्या हो जाएगा के। एल आई वाई ए, कैसे पढ़ेंगे इसको, एल से हो जाएगा ल, आई है तो छोटी की मात्रा हमने लगा दिया, वाई है तो य लिख दिया, फिर ई आया है तो ए की मात्रा लगा दिया, तो क्या हो गया, लिए। डी एच ई आर, कैसे पढ़ेंगे, तो डी एस से क्या होता है, डी एस से ध होता है और डी एस से ढ भी होता है। तो यहाँ डी एच का मतलब ढ से है तो ढ लिख दिया हमने। ई है तो ए की मात्रा लगा दिया, तो ई जो है ए की मात्रा के लिए आया हुआ है, और आर है तो र लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ढेर। एस ए आर आई, कैसे पढ़ेंगे इसको, आइए देखते हैं। तो एस से हो जाएगा स, और यहाँ पे जो ए आया हुआ है वो आ के लिए आया हुआ है, न कि अ के लिए आया हुआ है, तो आ की मात्रा हम लगा देंगे। आर है तो र लिख देते हैं, आई है तो ई की मात्रा लगा देते हैं, लेकिन यहाँ बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे क्योंकि आई जो है यहाँ बड़ी ई के लिए आया है, तो क्या हो गया, सारी। एस एच यू बी एच, कैसे पढ़ेंगे इसको, तो एस एस जो है बड़ा श होता है या तालाबी श होता है, यू आया हुआ है तो यहाँ छोटा ऊ लगाएंगे क्योंकि छोटा ऊ ही मांग रहा है, छोटा ऊ की मात्रा हमने लगा दिया। और बी एस से होता है भ, तो क्या हो जाएगा, शुभ। के ए एम एन ए वाई ई एन, कैसे पढ़ेंगे इसको, तो के से हो जाएगा क, और यहाँ जो ए आया हुआ है आ के लिए आया हुआ है, तो आ की मात्रा हमने लगा दिया। एम है तो म लिख दिया, एन है तो न लिख दिया, और यहाँ भी जो ए है वो आ के लिए आया हुआ है, तो यहाँ भी आ की मात्रा हमने लगा दिया। वाई से हो गया य, ई से हो गई ए की मात्रा, और एन से हो गया बिंदी, तो क्या हो जाएगा, कामनाएं। ए यू आर, तो ए यू से सीधे सीधे औ हो जाता है, या ए यू बीच में अगर आया हुआ हो कहीं तो औ की मात्रा भी हो जाती है, तो क्या हो गया, औ हो गया। आर से हो गया र, तो इसको क्या पढ़ेंगे, और। के वाई ए, क्या, तो क्या कैसे लिखा जाता है, ये आधा क हो गया, वाई से हो गया य, और ए से हो गया आ की मात्रा, तो क्या हो गया, क्या। एस ओ सी एच है, तो एस से हो जाएगा स, ओ आया हुआ है तो ओ की मात्रा हम लगा देंगे सीधे सीधे, और सी एच है तो च लिख देंगे, और ए लास्ट में आया तो आ की मात्रा हम लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, सोचा। पी ए एच एल ए, कैसे पढ़ेंगे इसको, तो पी से हो जाएगा प, और यहाँ जो ए आया हुआ है वो ओ के लिए आया हुआ, प ऐसे पढ़ते हैं ना। और एच जो है एस से हो जाएगा ह, एल से हो जाएगा ल, और ए जो लास्ट में आया तो सीधे सीधे आ की मात्रा हम लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, पहला। डी आई एन, तो डी से हो जाएगा द, डी से कहीं ड भी होता है और कहीं द भी होता है, तो यहाँ डी का मतलब द से है। आई है तो छोटी की मात्रा हमने लगा दिया, एन है तो न लिख दिया, तो क्या हो गया, दिन। के ए आई एस सी, कैसे पढ़ेंगे इसको, तो के से हो जाएगा क, और ए आई से होता है आई की मात्रा। आई की मात्रा कैसे होती है, ऐसे होती है, तो ये आई की मात्रा हो गई, तो आई की मात्रा हमने लगा दिया। एस है तो स लिख दिया, और फिर ई जो आया है वह ए के लिए आया हुआ है, ए की मात्रा हमने लगा दिया, तो क्या हो जाएगा, कैसे। एम ए एन ए वाई ई, कैसे पढ़ेंगे इसको, एम से हो जाएगा म, और यहाँ पे जो ए आया है ओ के लिए आया हुआ है, इसलिए कोई मात्रा हम नहीं लगाएंगे। एन है तो न लिख देंगे, और ए जो आया हुआ है तो यहाँ आ के लिए आया, आ की मात्रा हम लगा देंगे। वाई से हो जाएगा य, और ई से ए की मात्रा हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, मनाएं। एस ए बी एस सी, कैसे पढ़ेंगे इसको, एस से हो जाएगा स, और यहाँ जो ए आया हुआ है ओ के लिए आया हुआ है, सो ऐसे पढ़ते हैं ना। बी से हो जाएगा ब, फिर एस से हो जाएगा स, और ई आया हो तो ए की मात्रा लगा देंगे, कहीं भी ई आया हो तो ए की मात्रा लगा दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, सबसे। पी ए एच एल ई, कैसे पढ़ेंगे इसको, तो पी से हो जाएगा प, और ए से ओ के लिए आया हुआ है, प। एच है तो ह लिख देते हैं, एल है तो ल लिख लेते हैं, और ई जो है ए के लिए आया हुआ है,
ए की मात्रा लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा पहले। MANDIR कैसे पढ़ेंगे इसको, एम से हो जाएगा मॉ, और यहाँ जो ए आया हुआ है यहाँ भी ओ के लिए आया हुआ है मॉ। एन है तो आधा न लिख देंगे हम, डी है तो द लिख देंगे, आई है तो छोटी की मात्रा लिख देंगे लगा देंगे। आई मैंने बताया कि छोटी ई के लिए भी आता है और बड़ी ई के लिए भी आता है। यहाँ छोटी की मात्रा के लिए आया हुआ है और आर से होता है र, तो क्या हो गया मंदिर। CHALEGEN कैसे पढ़ेंगे इसको, तो CS से हो गया च, और यहाँ जो ए आया हुआ है ओ के लिए आया हुआ है च। एल है तो ल लिख लेंगे, ई है तो ए की मात्रा लगा देंगे, और जी है तो ग लिख देंगे, फिर ई है तो ए की मात्रा लगा देंगे, एन है तो बिंदी लगा देंगे, तो क्या हो गया चलेंगे। PICHHLE कैसे पढ़ेंगे इसको, तो पी से हो जाएगा प, और आई आया हुआ है तो छोटी ई के लिए आया हुआ है, तो यहाँ छोटी की मात्रा हम लगा देंगे, और CSS से होता है छ लिख लेंगे, एल से होता है ल लिख लेते हैं, और ई है तो ए के लिए आया हुआ है तो ए की मात्रा हम लगा देते हैं, की मात्रा ऐसे होती है, तो क्या हो गया पिछले। SAAL तो इस तरह भी साल लिखा जाता है। एस से हो गया स, और डबल ए भी लिखा हो तो आ की मात्रा लगा दीजिएगा, डबल ए कहीं भी लिखा हो तो सीधे सीधे आ की मात्रा लगा दीजिएगा, और एल से हो जाएगा ल, तो क्या हो जाएगा साल। JO तो जे से हो जाएगा ज, और ओ है तो ओ की मात्रा हमने लगा दिया, तो क्या हो गया जो। BHI BS से होता है भ, और आई आया हुआ है तो बड़ी ई की मात्रा लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा भी। GALTI कैसे पढ़ेंगे इसको, तो जी से होता है ग, और यहाँ भी ए आया है ओ के लिए आया हुआ है गो, एल है तो ल लिख लेते हैं, टी है तो त लिख देते हैं, और आई है तो ये बड़ी की मात्रा लगा देंगे। मैंने बताया कि आई बड़ी ई की मात्रा के लिए भी आता है, छोटी ई के लिए भी आता है, इसलिए हमने लगा दिया, तो क्या हो गया गलती। HUI कैसे पढ़ेंगे, तो एस से हो जाएगा ह, यू आया हुआ है तो छोटा ऊ के लिए यहाँ पे आया हुआ है, न कि बड़ा ऊ के लिए, और आई ये लास्ट में आया हुआ है, तो या तो आई के लिए मात्रा लगेगी बड़ी ई, छोटी ई लगेगी, या लास्ट में आई हुआ आया है तो सीधे सीधे हम बड़ी ई लिख देते हैं, तो बड़ी हमने लिख दिया, तो क्या हो गया हुई। USKE कैसे पढ़ेंगे इसको, तो यू से हो जाएगा ऊ, एस से हो जाएगा स, के से हो जाएगा क, ई है तो ए की मात्रा लगा देंगे, ई ए की मात्रा के लिए आता है, क्या हो जाएगा उसके। LIYA तो एल से हो जाएगा ल, आई है तो छोटी की मात्रा लगा देंगे, क्योंकि आई का इस्तेमाल दोनों रूप में होता है, कहीं छोटी की मात्रा लगाते हैं कहीं बड़ी की मात्रा लगाते हैं, तो हमने छोटी की मात्रा लगा दिया। वाई से हो गया य, और ई जो आया ए की मात्रा लगा दिया, तो क्या हो गया लिए। CHHAM कैसे पढ़ेंगे इसको, तो CSS से होता है छ, और ए अ के लिए आया हुआ है, और एम से हो जाएगा म, और ए से आ की मात्रा, तो क्या हो गया क्षमा। लेकिन ये क्षमा गलत लिखा हुआ है, कैसे लिखा जाएगा, तो CSS नहीं रहेगा, इसके लिए क्या होता है KSH हम लिखते हैं, KSH लिख देंगे, इससे बनता है छ, क्या बनेगा छ, और एम से हो जाएगा म, और ए से हो जाएगा आ की मात्रा, तो क्या हो जाएगा क्षमा। तो इस तरह क्षमा लिखा जाएगा, न कि इस तरह लिखा जाएगा, तो क्या हो गया क्षमा। MANGENGE कैसे पढ़ेंगे इसको, तो एम से हो जाएगा म, ए जो आया हुआ आ के लिए आया हुआ है तो आ की मात्रा हमने लगा दिया, एन है बिंदी लगा दिया, जी है तो ग लिख दिया, फिर ई है तो ए की मात्रा लगा दिया, एन है तो फिर बिंदी लगा दिया, और जी है तो ग लिख दिया, और ई से ए की मात्रा, तो क्या हो जाएगा मांगेंगे। AUR तो AU से होता है औ, सीधे सीधे लिख लेते हैं, और आर से हो जाएगा र, तो क्या पढ़ेंगे और। BHAGWAN कैसे पढ़ेंगे इसको, तो BS से होता है भ, और यहाँ भी जो ए आया हुआ ओ के लिए आया हुआ, इसलिए कोई मात्रा नहीं लगाएंगे। जी है तो ग लिख लेते हैं, W से हो जाएगा व, और यहाँ पे जो ए आया हुआ आ के लिए आया हुआ है तो आ की मात्रा लगा देते हैं। एन से हो जाएगा न, तो क्या हो जाएगा भगवान। BADA कैसे पढ़ेंगे इसको, तो बी से हो जाएगा ब, और ए आया हुआ है तो ओ के लिए आया हुआ है बो, ऐसे पढ़ा जाएगा। और डी से क्या होता है, डी से द होता है, और डी से ड होता है,
और डी से ड़ भी होता है। तो यहाँ डी से मतलब ड़ से है तो ड़ लिख लिया। ई है तो ए की मात्रा के लिए आया हुआ है तो ए की मात्रा लगा दिया तो क्या हो गया बड़े। एच आई एस से होता है ह और आई आया हुआ तो बड़ी की मात्रा हमने लगा दिया। मैंने बताया कि आई का इस्तेमाल छोटी और बड़ी दोनों ई के लिए किया जाता है तो ही हो गया। के आर आई पी ए एल यू कैसे पढ़ेंगे इसको, तो के से हो जाएगा क और आर आई से हो जाएगा क्री। तो के आर आई मिलके क्या हो गया क्री। पी से हो जाएगा प, ए से हो जाएगा आ की मात्रा हम लगा दिया। और एल है तो ल लिख दिया और यू है तो ऊ की मात्रा लगा दिया तो क्या हो जाएगा कृपालु। तो यू छोटा ऊ के लिए भी आता है और बड़ा ऊ के लिए भी आता है। तो यहाँ छोटा ऊ के रूप में इसका इस्तेमाल किया गया है इसलिए हमने छोटा ऊ की मात्रा लगा दी। एच ए आई एन कैसे पढ़ेंगे इसको, तो एस से हो जाएगा ह और ए आई से होता है आई की मात्रा। तो आई की मात्रा लगा देते हैं, आई की मात्रा ऐसे होती है। एन है तो बिंदी लगा देते हैं तो क्या हो गया हैं। डब्लू ए एच कैसे पढ़ेंगे इसको, तो डब्लू से हो जाएगा व और यहाँ जो ए आया है ओ के लिए आया हुआ है इसलिए कोई मात्रा हम नहीं लगाएंगे व, और एच है तो ह लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा वह। ए वी ए एस एच वाई ए कैसे पढ़ेंगे इसको, तो ए से हो जाएगा अ और क्या हो जाएगा वी से हो जाएगा व और यहाँ ए जो आया हुआ ओ के लिए आया हुआ है इसके साथ जोड़ने के लिए व, और ए से क्या हो जाएगा ये आधा श हो जाएगा। वाई से हो जाएगा य और यहाँ जो है वाई ए को पूरा करने के लिए आया हुआ है इसलिए अवश्य लिखा हुआ है, लेकिन अवश्य नहीं लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ अवश्य। तो वाई को पूरा करने के लिए इस ए को लिखना पड़ा। तो लास्ट में अमूमन आता है तो हम आ की मात्रा लगा देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जहाँ लास्ट में आने पे भी हम आ की मात्रा नहीं लगाते हैं, जिसमें एक वर्ड ये भी है। तो अवश्य इसको पढ़ेंगे, अवश्य ऐसे लिखा जाता है। के एस एच मैंने बताया ऊपर कि के एस एच से होता है छ, लिख लिया हमने। और एम से हो जाएगा म और ए से हो जाएगा आ की मात्रा तो क्या हो जाएगा क्षमा। के ए आर तो के से हो जाएगा क और यहाँ जो ए आया हुआ ओ के लिए आया हुआ है इसलिए कोई मात्रा हम नहीं लगाएंगे। आर है तो र लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा कर। डी ई एन जी ई कैसे पढ़ेंगे इसको, तो डी से हो जाएगा द। मैंने बताया डी से कहीं ड होता है, कहीं द होता है और कहीं ड़ भी होता है। तो यहाँ डी का मतलब द से है। ई से ए की मात्रा हो जाएगी, ए की मात्रा लगा देते हैं। एन से हो जाएगा बिंदी और जी से हो जाएगा ग और ई से हो जाएगा ए की मात्रा। तो ए की मात्रा हमने लगा दिया तो क्या हो गया देंगे। आई होप सो, उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास में बताए गए वर्ड और सेंटेंस आपको बहुत अच्छे लगे होंगे, जो न्यू ईयर की चैटिंग में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा और वीडियो को हाइप भी करिएगा। इसी के साथ हैप्पी न्यू ईयर, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।